आज मैं आपको इंग्लिश के कई बेसिक्स को आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। मैं जानता हूं आपने कई बार इनको जानने की, समझने की कोशिश की है, पर आप इनसे कभी दोस्ती कर नहीं पाए हैं। तो आज मैं आपको टेंसेज और ग्रामर के साथ जो आपकी दुश्मनी है, उसे दोस्ती में बदलने के लिए आया हूँ। तो टेंसेज के बादशाह बनने से पहले सीख लेते हैं कि टेंसेज होते क्या हैं। टेंस इज़ अ मेथड दैट वी यूज़ टू रेफ़र टू टाइम। अगर आसान शब्दों में कहें, टेंसेज एक तरीका है जो टाइम को रेफ़र करने के काम आता है। और टाइम 3 तरह का होता है, इसलिए टेंसेज भी 3 तरीके के होते हैं। बीते हुए टाइम का जिक्र करने के लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जो टाइम चल रहा है उसकी बात करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। और आने वाले टाइम को रेफ़र करने के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। और एक बार इन तीनों टेंसेस का लॉजिक हमारे दिमाग को समझ में अगर आ जाए, तो उसके बाद आप कहीं भी इन टेंसेस को यूज़ करके सही तरीके से खुद से इंग्लिश बोल पाएंगे। टेंसेस को समझने से पहले ग्रामर के 3 बेसिक को हमें समझना होगा। इनको अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये 3 बेसिक 3 पिलर हैं जिस पर टेंसेस की इमारत खड़ी हुई है। हो सकता है इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये 3 चीज़ें सिर्फ टेंस ही नहीं, इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें इंग्लिश में हमेशा आपको काम आएगी। एक हमें समझना होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर को। ज़्यादातर सेंटेंस में 3 चीज़ें होती है। सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, और वर्ब जो काम हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं खाना खाता हूँ। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है यानी मैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है यानी खाना, और वर्ब जो काम हो रहा है यानी कि खाता हूँ। हिंदी, संस्कृत और कई लैंग्वेजेस में इसी तरीके से यूज़ होता है। पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। मैं खाना खाता हूँ। बट इंग्लिश और कुछ लैंग्वेजेस में इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जब अपने मन में हिंदी से इंग्लिश में किसी लाइन को बदलते हैं तो बहुत से लोग बोलते वक्त यही गड़बड़ी करते हैं। सो याद रहे, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मैं खाना खाता हूँ, ये बन जाएगा आई ईट फूड। आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अभी हमें टेंस को समझेंगे तो अलग अलग टेंसेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस वर्ब चेंज होता रहेगा। सो आई होप सेंटेंस स्ट्रक्चर अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात को, जो कि है फॉर्म की वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की मेनली 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि ईट। सेकेंड फॉर्म, इसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि एट। और थर्ड फॉर्म, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि ईटन। तो ईट, एट, ईटन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अब हम जब टेंसेज को समझेंगे तो साथ साथ ये भी समझते जाएंगे कि अलग अलग टेंसेज में कहाँ पर और कैसे इन वर्ब्स की फॉर्म्स को लगाना है और अपना काम बनाना है। अब तीसरा और आखिरी पिलर, ग्रामेटिकल पर्सन। ये भी 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, हम, इंग्लिश में आई, मी, वी। सेकंड पर्सन यानी कि तुम, यू। एंड थर्ड पर्सन यानी कि कोई तीसरा, ही, शी, दे, इट, मतलब कोई भी तीसरा इंसान या तीसरी चीज़। फादर, मदर, टीचर, राहुल, सीता, अनिल, सन, मून, कुछ भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा जो भी हुआ वो बाकी बचा थर्ड पर्सन। अगर आप लोगों के लिए चीज़ें नहीं हैं तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये वीडियो के अंत तक आप लोगों के लिए टेंसेज बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी होने वाला है। बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। आइए अब एक चार्ट बना लेते हैं और टेंसेज की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। टेंसेज की 4 फॉर्म होती है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और याद तो होगा ही, ये 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब हम ये चार्ट बना लेते हैं तो ये 12 के 12 फॉर्म्स याद रखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि सिंपल के केस में अगर बात करें तो यहाँ से लिया सिंपल और यहाँ से लिया प्रेजेंट, तो बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अब यहाँ से लिया हम लोगों ने प्रेजेंट एंड यहाँ से लिया कॉन्टिन्यूअस, तो ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर बना पास्ट कॉन्टिन्यूअस और ये बना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और ये बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मेरी ये कोशिश रहेगी
कि आपको देखते ही टेंस को जान पाओ कि कौन सा टेंस है, चाहे हिंदी में सोच रहे हो चाहे इंग्लिश में। पहचान पाओगे तो लाइफ लॉन्ग लंबे समय तक याद रख पाओगे। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि सेंटेंस को खुद से कैसे बनाना है ताकि इंग्लिश में आपकी गलतियां ना हो। मतलब कि सेंटेंस को पहचानना और बनाना, ये दोनों चीज़ें अगर आपको आ गई तो पूरी लाइफ इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टेंस के साथ, जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं, इनको पहचानना कैसे है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें हमें कोई स्पेसिफाइड टाइम का जिक्र नहीं किया है, बट एक ऐसी चीज़ बताते हैं जो आज भी होती है। आज भी होती है से मेरा मतलब है या तो अभी, या इस घंटे, या इस हफ्ते, इस महीने, इस साल, कभी भी हो सकती है। ज़्यादातर हम अपनी आदतें, रूटीन या कोई फैक्ट बताते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि पृथ्वी गोल घूमती है, ये फैक्ट है। तुम पिज़्ज़ा खाते हो, ये आदत है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये रूटीन है। मम्मी ऑफिस जाती है, रूटीन है। इस हिंदी में सेंटेंस ज़्यादातर ता हूँ, ती हूँ, ता है, ते हैं, इनसे ख़त्म होते हैं, तो हम इस सेंटेंस को पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं वीडियो देखता हूँ, इस सेंटेंस में ता हूँ है, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कहीं भी टच नहीं करना है। अब जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो इसमें सब्जेक्ट यानी कि मैं सेम रहेगा, तो वो हो गया हमारा आई। वीडियो है हमारा ऑब्जेक्ट, तो वो भी सेम रहेगा, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट वीडियो। और देखता हूँ यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वॉच, आई वॉच वीडियो। तुम खाना खाते हो, ते हो से पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, ऑब्जेक्ट है खाना यानी कि फूड, और खाते की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ईट, यू ईट फूड। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। अब इसमें एक बात और याद रखना है, जब भी कभी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, जैसे ही, शी, दे, चिल्ड्रन, डॉग, राम, सीता, सन, मून, और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी कि एक से ज़्यादा ना हो, ही, शी, इट, डॉग, चाइल्ड, सीता, सन, मून, तो जब भी थर्ड पर्सन अकेला हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। जैसे कि रोहन जल्दी सोता है, रोहन सब्जेक्ट है और रोहन थर्ड पर्सन है और अकेला है, तो यहाँ वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। रोहन सब्जेक्ट, जल्दी अर्ली, स्लीप यानी सोता है, और वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा यानी स्लीप्स। तो बन गया हमारा सेंटेंस रोहन स्लीप्स अर्ली। तो याद रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, क्या होगा? जी हाँ, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। मैं अंडा खाता हूँ, आई ईट एग। पापा ऑफिस जाते हैं, डैड गोज टू ऑफिस। डैड थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ ई एस लगा है। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में भी ये मेंशन नहीं किया जाता है कि काम एग्जैक्टली कब हुआ है, या किस दिन हुआ है, या किस साल हुआ है। बस ये काम पास्ट में कभी भी हुआ हो सकता है, 1 घंटे पहले हुआ हो सकता है, सुबह हुआ हो सकता है, 2 दिन पहले हुआ हो सकता है, 5 साल पहले हुआ हो सकता है, या हो सकता है पिछले जन्म में हुआ हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैंने वीडियो देखी, रोहन ने वेट लूज किया, उन्होंने फुटबॉल खेला, ये हुआ, वो हुआ, ये सब सिंपल पास्ट टेंस की बातें हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमारे बदलेंगे नहीं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। मतलब हाइड हो गया हिड, डू हो जाएगा डिड। अब देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को बनाना कैसे है। सब्जेक्ट आई, वीडियो है ऑब्जेक्ट, देखिए हमारी वर्ब, और वॉच की सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड। सो आई वॉच्ड वीडियो। रोहन ने वेट लूज किया, रोहन लूज वेट। उन्होंने फुटबॉल खेला, दे प्लेड फुटबॉल। सो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है। ये हुआ हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। हमें फ्यूचर में होने वाली कोई चीज़ प्रिडिक्ट करनी हो, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कल बारिश होगी, आज का मैच इंडिया जीतेगा,
या कोई डिसीजन लेना हो, मैं ये काम करूँगा, तुम वहाँ नहीं जाओगे, ये सब सिंपल फ्यूचर टेंस की कैटेगरीज में आते हैं। आओ इन सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब को हेल्प करने के लिए उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, जैसे विल या सेल। अगर ब्रिटिश ग्रामर रूल्स की बात करें तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल यूज़ होता है। बट आजकल हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल यूज़ कर लेते हैं और इसको भी सही माना जाता है। सो एग्जाम्पल लेते हैं। रोहन वजन घटाएगा। रोहन सब्जेक्ट, वजन यानी कि वेट ऑब्जेक्ट घटाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूज और हेल्पिंग वर्ब विल। रोहन विल लूज वेट। मैं वीडियो देखूंगा। आई विल वॉच वीडियो, या फिर आई शैल वॉच वीडियो भी हो सकता है। तुम खाना खाओगे। यू विल ईट फूड। वो फुटबॉल खेलेंगे। दे विल प्ले फुटबॉल। हर सेंटेंस में आप देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले या विल या शैल है। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। मैं वीडियो देख रहा हूँ। ये वो काम है जो हम अभी भी कर रहे हैं। किसी भी काम को अभी इस टाइम को हम कर रहे हैं और वो कुछ देर में या कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसका जो एंड है वो भी हमें पता है, तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और कुछ देर में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तो ये बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन सेंटेंसेस को पहचानने का जो तरीका है वो ज़्यादातर है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं से एंड होते हैं। तुम ऑफिस जा रहे हो, माँ खाना पका रही है। इन दोनों सेंटेंसेस में काम चल रहा है और इन दोनों का ही एंड है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए अब देखते हैं इन सेंटेंसेस को बनाना कैसे है। मैं वीडियो देख रहा हूँ। सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है वीडियो, वर्ब वॉच, साथ में लगेगा ING। अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इसमें एक रूल आपको याद रखना है, वो है वर्ब से पहले इज़ एम आर लगेगा, मतलब आई के साथ में एम, सिंगुलर के साथ में इज़ और बाकी जितने भी होंगे उनके साथ में आर लगेगा। सो ये बना आई एम वॉचिंग वीडियो। तुम ऑफिस जा रहे हो। यू आर गोइंग टू ऑफिस। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, मोहन, रोहन, सन, मून, तब वर्ब से पहले हमेशा इज़ लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, माँ खाना बना रही है। माँ एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो मॉम कुकिंग फूड। और क्या ले सकते हैं, रोहन वजन घटा रहा है। रोहन भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो रोहन इज़ लूजिंग वेट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में इज़ एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आएगा। अब अगर मान लीजिए कर रहा हूँ की जगह कर रहा था हो जाए, तो मतलब बात की गई है पास्ट की। तुम सुंदर लग रही थी। बच्चे शोर मचा रहे थे। मैं वीडियो देख रहा था। माँ खाना पका रही थी। इस केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में इस एम आर की जगह वॉज वर हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगेगा। सो मैं वीडियो देख रहा था। सब्जेक्ट में आई, वीडियो, ऑब्जेक्ट देख रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। वॉच के साथ में लगेगा ING, तो बन जाएगा वॉचिंग और उससे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब वॉज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वॉज आएगा और बाकी सभी के साथ में वर आएगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल्स में बात कर सकते हैं, माँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो मॉम वाज कुकिंग फूड। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वॉज और वर प्लस वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे बारिश हो रही होगी, वो घर जा रही होगी, मैं गाना गा रहा हूँगा। फिर से क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा ING, पर इस बार हमें याद रखना है हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो विल बी या फिर शैल बी यूज़ होगी। जैसे हम कह सकते हैं आई शैल बी वॉचिंग वीडियो। वो घर जा रही होगी, इसका बनेगा शी विल बी गोइंग होम। हम बाहर खाना खा रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग आउटसाइड। रोहन वजन कम कर रहा होगा, रोहन विल बी लूजिंग वेट।
मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल। चलिए अब अगले टेंस पर बात करते हैं जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब कोई काम हो चुका हो तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि वीडियो देखने के बाद आप कहोगे कि मैं वीडियो देख चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उससे पहले आएगा हैज़ या हैव। मैं वीडियो देख चुका हूँ, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट वीडियो, देखना वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन और उससे पहले आएगा हैव। आई हैव सीन वीडियो। मैं वीडियो देख चुका हूँ, आई हैव सीन वीडियो। अब आपका ये सवाल होगा कि हैज़ कब आएगा और हैव कब आएगा। फिर से जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, यानी कि हम कह सकते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, ही, शी, इट, रोहन, शोहन, सन, मून, ये सब अगर हो, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो यूज़ करेंगे हैज़ और इसके अलावा बाकी सभी में यूज़ करेंगे हम हैव। जैसे उसने खाना खा लिया, ही हैज़ ईटन फूड। ही है सब्जेक्ट, फूड है ऑब्जेक्ट, ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटन और बाकी क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़। ही हैज़ ईटन फूड। मंजू ने परीक्षा पास कर ली है। मंजू हैज़ क्लियर्ड एग्जामिनेशन। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म की वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में थर्ड फॉर्म क्लियर्ड आएगी और क्योंकि मंजू थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। तूने मुझे मारा, यू हैव हर्ट मी। बच्चों ने होमवर्क किया है, चिल्ड्रन हैव डन होमवर्क। थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है तो हैव। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें याद रखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उससे पहले हैज़ या हैव आएगा। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। ये वो स्टेटमेंट है जो हमें पास्ट में किए हुए काम के बारे में बताते हैं। हिंदी में जिन स्टेटमेंट के बाद में था, थी या थे लगता है वो स्टेटमेंट पास्ट परफेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो देखी थी, सिंपल पास्ट में था मैंने वीडियो देखी, पास्ट परफेक्ट में हो गया मैंने वीडियो देखी थी। ऐसे ही रोहन ने वज़न घटाया था, उन्होंने फुटबॉल खेला था, सुनिधि ने गाना गाया था। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस को बनाना कैसे है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी लेकिन उससे पहले आएगा हैड। सो मतलब इसमें हैज़ और हैव का कोई पंगा नहीं है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का भी कोई पंगा नहीं है, सीधा हैड लगाओ एंड साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने वीडियो देखी थी, आई हैड सीन वीडियो। रोहन ने वज़न कम किया था, रोहन हैड लूज वेट। उन्होंने फुटबॉल खेला था, दे हैड प्लेड फुटबॉल। सुनिधि ने गाना गाया था, सुनिधि हैड संग अ सॉन्ग। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले आएगा हैड। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर में होने वाले किसी भी एक्शन को जो कि निश्चित समय यानी कि डिफाइंड टाइम पर ख़त्म होना है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जब तक 50 ओवर होंगे इंडिया मैच जीत चुका होगा। मतलब कि समय निश्चित है और फ्यूचर का एक्शन भी है। जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे रोहन जिम जा चुका होगा। फिर से टाइम निश्चित है, तुम वहाँ पहुँचोगे और रोहन का एक्शन भी निश्चित है, रोहन जिम जा चुका होगा। अब देखते हैं इन सेंटेंसेस को बनाना कैसे है। मैं तब तक वीडियो देख चुका हूँगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उससे पहले विल हैव। सब्जेक्ट यानी कि आई, वीडियो यानी कि ऑब्जेक्ट, देख चुका वर्ब वॉच और थर्ड फॉर्म होगी वॉच्ड और उससे पहले विल हैव। आई विल हैव वॉच्ड वीडियो बाय देन। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगले साल तक रोहन वजन घटा चुका होगा। रोहन विल हैव लूज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, वेट बाय नेक्स्ट ईयर। वो कोच के आने तक फुटबॉल खेल चुके होंगे। दे विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय द टाइम कोच अराइव। सो फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले विल हैव। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। कोई चीज़ अगर होती भी आई है और अगर करंटली हो भी रही है, मतलब कि होती भी आई है तो हो गया परफेक्ट, और हो भी रही है मतलब कॉन्टिन्यूस। सो कोई चीज़ होती भी आई है और हो भी रही है तो ये बना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं वीडियोस देखता आ रहा हूँ, तू झूठ बोलता आ रहा है, हम ऐसे मानते आए हैं, वो 4 घंटे से पढ़ रही है। ये सेंटेंसेस ज़्यादातर आ रहा हूँ, आ रहा है से ख़त्म होते हैं। सो इनको याद रखना आसान है। क्योंकि ये परफेक्ट है तो हैज़ और हैव आएगा और साथ में ये कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा। इसमें बस आपको बीन लगाना है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
मैं वीडियो देखता आ रहा हूँ, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट वीडियो। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि वॉच के साथ में वॉचिंग बन जाएगा। परफेक्ट है तो आई के साथ में हैव आएगा और फिर लगा बीन। तू झूठ बोलता आ रहा है, यू हैव बीन लाइंग। वो 4 घंटे से पढ़ रही है, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज़ और उसके बाद में बीन, तो बन गया शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। हम ऐसा मानते आए हैं, बन जाएगा वी हैव बीन बिलीविंग दिस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा और हैज़ बीन या हैव बीन। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। रही है, कर रही थी हो जाएगा, तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे सेंटेंसेस को ज़्यादातर किसी टाइम या घटना के रेफरेंस में यूज किया जाता है। मैं सुबह से वीडियो देख रहा था, टाइम के साथ रेफ़र किया जा रहा है सुबह से। एक्सीडेंट के बाद से रोहन का वज़न घटता जा रहा था, वो सुबह से फुटबॉल खेले जा रहे थे। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़, हैव जो है वो हो जाता है हैड, और कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब के साथ में आईएनजी। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें कि मैं सुबह से वीडियो देखे जा रहा था, आई हैड बीन वॉचिंग वीडियोज़ सिंस मॉर्निंग। एक्सीडेंट के बाद रोहन का वज़न घटता जा रहा था, रोहन हैड बीन लूजिंग वेट सिंस हिज एक्सीडेंट। वो सुबह से फुटबॉल खेले जा रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब के साथ आईएनजी और उससे पहले हमेशा क्या लगेगा, हैड बीन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई एक्शन जो कि कॉन्टिन्यू भी है और फ्यूचर में एक डिफाइंड टाइम पर ख़त्म हो जाएगा, ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। तुम्हारे आने तक मैं वीडियो देख रहा होऊंगा। अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में याद है क्या होता था, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उससे पहले विल हैव बीन। तुम्हारे आने तक मैं 2 घंटे से वीडियो देख रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन वॉचिंग वीडियोज़ फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव्ड। विल हैव बीन प्लस वॉच प्लस आईएनजी, तो वॉचिंग। कल इस समय मैं पिछले 3 साल से नौकरी कर रहा होऊंगा, टुमारो एट दिस टाइम आई विल हैव बीन वर्किंग पास्ट 3 ईयर्स। इस सैटरडे रोहन 4 हफ्तों से वज़न घटा रहा होगा, दिस सैटरडे रोहन विल हैव बीन लूजिंग वेट फॉर 4 वीक्स। याद रहे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है और फ्यूचर है, बना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार्ट अब आपके सामने है, ये आपका रेफरेंस शीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा, पर अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे। मेरी एक टिप है आपको कि जब जब टाइम मिले आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। उम्मीद करता हूँ 2 से 3 बार देखने के बाद आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे।